निगम हर साल करीब 250 करोड़ रुपए पेंशन बांटती है, लेकिन जब ये पेंशन पार्षद अपने दोस्तों और करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को देने लगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन पेंशन का फायदा दरअसल कितना आम और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाता होगा। एनडीटीवी ने जब इसकी पड़ताल की तो कई ऐसे पेंशनधारी सामने आए जो करोड़ों के मकान में रहते हैं और जरूरतमंद लोगों का हक मारते हैं। दिल्ली के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलती होर्डिंग्स, जिसमें पार्षद पवन राठी लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, पर ये किसे पता था कि वे अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं या उनके परिवारों को पेंशन भी दे रहे हैं, जो गरीब अबला या सामाजिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए होता है। प्रदीप धामा की फैमिली में 11 लोगों की टीम को पेंशन मिली। मनोज और सोनू के भी परिवार के लोगों को पेंशन दी गई। बबलू डागर और राजू तेवतिया को भी पेंशन का प्रसाद मिला। ये रामपाल जी का यही घर है। बात में कितना दम है ये जानने हम दिल्ली में उनके वार्ड नंबर 148 मधु विहार पहुंचे। ये घर उनके करीबी प्रदीप धामा का है। जिस पते पर रह रहे हैं वहाँ 11 लोगों की पेंशनें मिली। 11 लोगों का पेंशन लगा हुआ था। चलो मैं बात कराता हूँ। किससे? लड़का है कहाँ? किसने कंप्लेंट करी? हमने तो कटवा दी पहले। जगवती तो है मेरी मिसेज है। अच्छा। हाँ, ये सारे जी किराएदार थे हमारे। हाँ। ठीक है, ये खाली करके जा चुके हैं, जो कट चुकी है पेंशन है। ये कट चुकी है? अब नहीं है पेंशन, ही कट चुकी है। ये सिर्फ इसमें से एक पेंशन होगी, वो होगी। पेंशन कटवा दी है, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पेंशनधारी त्याग पर उतर आए? दरअसल इसकी वजह एक आरटीआई थी। 3 महीना पहले बीते अप्रैल में जैसे ही पेंशनधारियों से जुड़ी जानकारी मांगी गई, सिस्टम के कुछ पुर्जों से ये बात लीक हो गई और फौरन ही फर्जी पेंशनधारियों के नाम कटवा लिए गए। नाम कटवाने वालों में पार्षद के एक दूसरे खास करीबी कमल सिंह भी हैं। केबल का कारोबार है, पर सालाना आमदनी 50,000 से कम दिखाकर 6 लोगों की पेंशन लूटने में कामयाब रहे, जिसमें वो खुद, उनकी पत्नी और परिवार के लोग शामिल हैं। नहीं तो ये आपकी नीतू जी की? ये कोई भी नहीं है, सारी कट गई, कोई भी नहीं पेंशन, एक भी पेंशन समझ नहीं मिलेगी, सिवाय 2 छोड़ करके। जो है मम्मी पापा की है, उनकी है, जो है वो उनका, बाकी कोई नहीं है। उनका तो खैर बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है जी। बाकी तो ऐसा दुनिया लगाए, कुछ भी लगाए तो लगाते रहते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। काम ही होगा यही है। नहीं, लेकिन 2012 से लगी हुई थी ना आपकी? सर जी 2012 लगी तो बात अलग की है कि हमारी कोई पेंशन नहीं है इस टाइम, कोई भी पेंशन नहीं, सिवाय 2 के अलावा कोई पेंशन है ही नहीं हमारी। अब युद्धवीर सिंह इलाके के प्रधान हैं और पार्षद राठी के खास भी, लिहाजा इन्हें भी अपने घर में बेसहारों के नाम पर 3 पेंशनों की परमिट मिल गई, जिसमें पत्नी का नाम भी शामिल है। ललिता जी, युद्धवीर सिंह जी का यही घर है ना? पेंशन आ रही है? अच्छा। और वीरेंद्र जी का? इनकी? और धर्म? इनकी भी 3 लोग हैं ना? हमने पार्षद पवन राठी से बात करने की भरसक कोशिश की, लेकिन कैमरे पर नहीं आए। ऑफ रिकॉर्ड बता दिया कि सारी पेंशनें हटवा दी गई हैं, पर ये नहीं बताया कि गरीबों के गुजर बसर के लिए मिलने वाले 1000 रुपए महीना उनके करीबी 2 साल तक चाय पान पर कैसे उड़ाते रहे। अगर ऐसे केसेस हैं, हमारी नॉलेज में अगर नहीं है, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, मैं खुद एक पार्षद हूं, मेरे तो कोई रिश्तेदार क्या किसी को, मैं खुद ये कहता हूं अगर किसी ने किया है गलत है तो उसको हटना चाहिए। और आपने कहा है तो आई विल टॉक टू द मेयर कि वो चेक करें कि अगर किसी रिश्तेदार की लगाई है। वी विल नॉट टॉलरेट दिस, नॉट एट ऑल, एंड वी विल कैंसिल देम इमीडिएटली। पसंदीदा लोगों को पेंशन बांटने का ये खेल सिर्फ एक वार्ड तक नहीं सिमटा है। सामने की इन ऊंची इमारतों को निहारिए और हैरानी जताइए कि करोड़ों के इन फ्लैट्स में भी दिल्ली नगर निगम बेसहारों और बुजुर्गों को पेंशन बांट रहा है। कहाँ गवर्नमेंट जॉब है? तो गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है। मेरे को थोड़ा ही समय जाना समझ नहीं है। 3 बच्चे हैं ना? और 2 पेंशन लगी है ना, आपकी और आपके मिसेज की? मेरे को नहीं पता, मेरी बताई थी। जिनकी अंदर जाट जमींदार हैं, उनके करोड़ों रुपए की जमीन है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, वो भी ले रहे हैं।
वो भी ले रहे हैं पेंशन? उनकी 10-10 लोग ले रहे हैं। बिना टिकट लिए तो लॉटरी भी नहीं लगती, पेंशन कैसे मिल गई ये पूछना हमें बेमानी लगा। दिक्कत ये है ना कि इसमें आप लोग उस क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आप इतने अच्छे फ्लैट है। नहीं कर रही। क्यों? 8 हम इस फ्लैट में है ना। हाँ, ये कोई पेंशन वाली बात तो लेकिन ये 2012 से लगी हुई है ना। हाँ 2012 से है। हाँ हाँ। तो आप इतने अच्छे फ्लैट में रह रही हैं, इसका वो कराए आके ले बना के दिया, उनसे आप बात करते। नहीं तो उन्होंने कैसे आपको ये बना के दे दिया? ये मुझे नहीं पता ये चीजें ना कि कैसे दिया, मुझे तो ज्यादा सच बता रहे ज्यादा आइडिया नहीं है ये सब चीजों का। अच्छा हाँ, तो जब या तो निकल रही थी तो फॉर्म भर दिया गया। पर एक सवाल मेरे जहन में भी उठा कि जब पेंशन के टिकटों की बारिश हुई थी तो कोई एक टिकट इस लकी सोसाइटी के गेट पर बैठे इस 80 साल के गार्ड की झोली में भी गिरे या नहीं। आपको नगर निगम पेंशन दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। कभी आपने अप्लाई भी नहीं किया? एज कितनी है आपकी? 80 साल। अब आप सोचिए नगर निगम के पेंशनों का लाभ किसको मिल रहा है। ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह मुश्किल से यहाँ पर 5 या 6 हजार रुपये होगी। 10 या 12 हजार? 5 हजार रुपये। अब आप सोचिए कि 5 हजार रुपये तनख्वाह पाने वाले ये गार्ड हैं, 80 साल के हैं, इनको नगर निगम की पेंशन नहीं मिल रही है। इन फ्लैटों में रहने वाले लोगों को नगर निगम की वृद्धा पेंशन मिल रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन गोपाल सिंह, जितिन भूटानी, रमेश त्रिपाठी और मदन लाल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और आगे देखेंगे भारत के टाइगर वुड्स की कहानी।